महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़े और आपको बताएं, एआईसीसी प्रवक्ता मोहन प्रकाश का कहना है केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस किसानों के संघर्ष में साथ है। केंद्र को नए कृषि बिल वापस लेने होंगे। मोहन प्रकाश ने जयपुर दौरे के दौरान फर्स्ट इंडिया से बातचीत में ये बातें कही। एआईसीसी प्रवक्ता मोहन प्रकाश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी योगेश शर्मा ने। देश भर में किसान आंदोलन की गूंज है और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मोहन प्रकाश जयपुर पहुंचे हैं फर्स्ट इंडिया से। उनकी खास बातचीत है। मोहन प्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह के हालात किसान मूवमेंट ने खड़े कर दिए, दिल्ली के आसपास के हाईवेज जाम हैं और अभी तक तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद किसान सहमत नहीं हो रहे। देखिए, ये आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि इस तरह की सरकार इस देश में है कि जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है आप उनसे भी पहले बात नहीं कर रहे और बाद में भी बात नहीं करना चाहते, और जो बात आप आज कर रहे हैं वो एक नाटक है। सीधा सीधा उनका सवाल है कि आप इन 3 बिलों को वापस लीजिए, और ये अध्यादेश के माध्यम से सरकार लाई है। इसमें याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी तरीके से 5 बार भूमि अधिग्रहण के लिए मोदी सरकार लाई थी। श्री राहुल गांधी जी एकदम और कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर लगी, तब अंत में उनको अपने कदम पीछे खींचना पड़ा। नहीं तो इनकी तो पहले दिन से मोदी सरकार की निगाह किसानी पर और किसान की ज़मीन पर थी। इसलिए सीधा सीधा मेरा आरोप है, ये हिंदुस्तान की जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता है, जिसको कि अमेरिका और बहुत से मुल्क चाहते हैं कि ख़त्म हो, उनकी कठपुतली के रूप में ये काम कर रही है। क्या बर्बरता किसानों के साथ की गई है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और कल गुजरात का किसान अगर राजस्थान से होके जाना चाहता है दिल्ली, तो क्या राजस्थान की सरकार उनको रोकेगी? ये कौन सा है? और कृषि जो है वो राज्यों का सब्जेक्ट है। और मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, ये देश के पूंजीपतियों के हाथ में कृषि व्यापार को देने का एक साजिश है मोदी सरकार की। समाज टूटता है और मैं तो कभी चिंतित होता हूँ कि हम लोगों की तो उम्र हो रही है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को फिर से शायद वो उतना ही मेहनत करनी पड़े इस देश को बनाने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद सिर्फ हमको आर्थिक तरक्की नहीं करनी थी, समाज को भी एक करना था। समाज को ये इतना विभाजित कर देंगे कि आगे आने वाले लोग, जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क होगा, उनको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इनको ये गुमान है, लेकिन हमको गुमान है इस देश की आवाम पर। इस देश की आवाम निश्चित तौर पर जमहूरियत को मानती है, लोकतंत्र को मानती है, और इस तरह का जो रवैया इनका है, जो काम करने का तानाशाही तरीका है, इसको समाप्त करेगी। ये देखेगा ये मुल्क। बहुत ही तफसील के साथ मोहन प्रकाश जी से हमारी बातचीत हुई और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन का जो रुख है वो आगे भी रहेगा जब तक देश की सरकार किसान विरोधी बिलों को वापस नहीं ले लेती। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।